मेरा नाम कोमल है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। हमारी ज़िंदगी काफ़ी साधारण थी, लेकिन मेरे भाई अर्जुन ने हमेशा मेरी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखा। अर्जुन मुझसे 7 साल बड़ा था, लेकिन हमारी दोस्ती उम्र के अंतर से परे थी। अर्जुन मेरी हर बात का समझता था। गांव की सीमाओं के बाहर पढ़ाई का सपना मैंने अर्जुन की बदौलत ही देखा। उसने मुझे शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लेने के लिए तैयार किया था और मेरे हर डर को दूर किया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी हूँ, उसका श्रेय अर्जुन को ही जाता है। शहर में आकर मेरी ज़िंदगी बदल गई। कॉलेज का माहौल अलग था और यहाँ मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। यहीं पर मेरी मुलाकात रिद्धि नाम की एक लड़की से हुई, जो कि बाद में मेरी सबसे करीबी दोस्त बन गई थी। रिद्धि के साथ मैंने पहली बार अपने दिल की बातों को खुलकर कहना सीखा था। इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात कबीर से भी हुई। वह मेरे साथ क्लास में था और उसके मुस्कान में कुछ ऐसा था जो पहली बार ही मुझे आकर्षित कर गया था। कबीर पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था और उसके विचार मेरी सोच से मेल खाते थे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी हो गई थी। मुझे याद है जब मैंने अर्जुन को कबीर के बारे में पहली बार बताया, तो वह मुस्कुराते हुए बोला कि कोमल, जिंदगी में जब भी किसी पर भरोसा करो तो पहले उससे जान लो कि वह तुम्हारे भरोसे के काबिल है। मैंने अर्जुन से वादा किया कि मैं अपने दिल की बातों को लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं करूंगी। समय बीतता गया और कबीर के साथ मेरा रिश्ता गहरा गया। एक दिन कबीर ने मुझसे अपने दिल की बात कही। उसने मुझे बताया कि वह मुझे बहुत ही पसंद करता है और उसने मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का सपना देखा है। उस पल मैं खुश भी थी और थोड़ी घबराई हुई भी थी। जब मैंने अर्जुन को यह बात बताई, तो उसने मुझे गले लगाकर कहा कि कोमल, यह फैसला तुम्हारा है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके यह शब्द मेरे लिए एक नई ताकत बन गए थे। कबीर ने जिस दिन मुझसे अपने दिल की बात कही, उसी दिन मेरी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हुई। मैंने उसके चेहरे पर एक सच्चाई देखी जो मुझे यह विश्वास दिला रही थी कि उसका प्यार मेरे लिए ईमानदार है। लेकिन मेरे मन में डर था, क्या यह रिश्ता मेरे परिवार, खासकर अर्जुन के लिए सही साबित होगा। एक शाम जब मैं अर्जुन के साथ बैठी थी, तो मैंने उससे कबीर के बारे में खुलकर बातें की। मैंने उसे बताया कि कबीर मेरे लिए कितना मायने रखता है और मैंने उससे यह भी पूछा कि क्या वह इस रिश्ते से खुश है। अर्जुन कुछ देर तक तो चुप रहा, फिर उसने मेरी ओर देखा और कहा कि कोमल, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अगर तुम्हें लगता है कि कबीर तुम्हारे लिए सही है, तो मैं भी इस रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार करूँगा। अर्जुन की यह शब्द सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने महसूस किया कि मेरे भाई ने हमेशा मेरी खुशी को अपने ऊपर रखा है। उसकी सहमति मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत थी। अगले दिन कबीर ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि यह पहली बार था जब मैं उसके परिवार से मिलने जा रही थी। कबीर का परिवार बहुत ही साधारण और प्यार भरा था। उसकी माँ ने मुझे अपने दिल से अपनाया और उसके पिता ने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कबीर के परिवार का हिस्सा पहले से ही हूँ। कबीर और मैं अब हर पल एक दूसरे के साथ ही बिताने लगे। वह मुझे कभी कभी चाय की दुकान पर ले जाता, तो कभी कॉलेज के गार्डन में। हमारे सपने बुनते हुए शाम गुजरती। उसकी हर छोटी बात मुझे एहसास दिलाती कि वह मुझसे कितना प्यार करता है। एक दिन उसने मुझे एक खूबसूरत झील के किनारे ले जाकर कहा कि कोमल, मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम मेरी ताकत हो, मेरा सपना हो। क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी। उस पल मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने उसे बिना एक शब्द कहे गले लगा लिया। वह लम्हा हमारी ज़िंदगी का सबसे खास पल बन गया। लेकिन खुशी के इस सफ़र में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हमारी दुनिया को हिला कर रख दिया। कबीर और मैं झील के उस किनारे से लौटे तो ऐसा लगा मानो सारी दुनिया ही हमारी हो। उसकी आंखों में चमक और चेहरे की मुस्कान दोनों इस बात का इशारा कर रहे थे कि हमने अपनी ज़िंदगियों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन ज़िंदगी हमेशा उतनी आसान नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। यह है कुछ दिनों बाद मेरे कॉलेज में वार्षिक महोत्सव का आयोजन हुआ। कबीर और मेरे इसमें भाग लिया। वह अपनी गायकी में अद्भुत था
और मैंने पहली बार उसे स्टेज पर गाते हुए देखा। उसकी आवाज़ में एक जादू था और उस पल मैं बस उसे देखती रह गई। जब उसका प्रदर्शन ख़त्म हुआ तो उसने सबसे सामने मेरी ओर देखा और माइक पर कहा कि यह गाना मैंने कोमल के लिए गाया है, जो मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़ास इंसान है। पूरी भीड़ तालियों बजा रही थी, लेकिन मैं शर्मा गई थी। इसके इस इज़हार ने मुझे अंदर तक छू लिया था। यह कबीर का तरीका था अपने प्यार को सबके सामने व्यक्त करने का। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते चीज़ें बदलने लगी। मेरे भाई अर्जुन को कबीर के परिवार के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली जो उसे परेशान कर रही थी। अर्जुन ने मुझसे कहा कि कोमल, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कबीर के परिवार को बेहतर तरीके से जानो। उनका अतीत कुछ उलझा हुआ है। मैं अर्जुन की बातों से परेशान थी। मैंने कबीर से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि कोमल, मैं तुम्हारे भाई की चिंता को समझता हूँ। मैं तुम्हें हर उस चीज़ के बारे में बताऊँगा जो तुम्हें जाननी चाहिए। उसने मुझे अपने परिवार की मुश्किलों और संघर्षों के बारे में बताया। उसने ईमानदारी से सब कुछ स्वीकार किया और इसने मुझे यह एहसास दिलाया कि वह सिर्फ अपने दिल की सच्चाई को लेकर गंभीर ही नहीं, बल्कि मेरे और हमारे रिश्ते के प्रति भी पूरी तरह से समर्पित है। अर्जुन ने कबीर से मिलने का फैसला किया। वह कबीर के साथ बैठकर घंटों बातें करता रहा। अंत में अर्जुन ने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर अपनी बहन के लिए स्वीकार करूँगा। तुम्हें यह वादा करना होगा कि तुम हर हाल में उसका साथ दोगे। कबीर ने बिना झिझक यह वादा किया कि उस दिन मेरी आंखों में फिर से आंसू थे, लेकिन इस बार यह खुशी के थे। अर्जुन और कबीर दोनों ने मेरे लिए एक ऐसी दुनिया बना दी थी जहां मैं खुद को सबसे सुरक्षित महसूस कर रही थी। लेकिन हमारी खुशियों के बीच जिंदगी ने एक और परीक्षा रखी थी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, यह कबीर के शब्द थे जब मैंने उसे हमारे रिश्ते पर आए कठिन समय के बारे में बताया। अर्जुन ने अपनी सहमति तो दे दी थी, लेकिन गांव में हमारे रिश्ते को लेकर बातें होने लगी थी। लोग मेरे परिवार को ताने मारने लगे। माँ ने एक दिन रोते हुए कहा कि कोमल, हमारा समाज इन बातों को इतनी आसानी से नहीं स्वीकारेगा। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं कबीर से मिलने गई और उसे सब कुछ बता दिया। उसने मेरी ओर देखा और कहा कि कोमल, अगर तुम्हारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़े तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे लिए यह एक अंत नहीं, बल्कि हमारे प्यार की शुरुआत होगी। मैंने कबीर की आंखों में देखा और कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें मिलकर इन हालातों का सामना करना होगा। उस रात कबीर मुझे एक मंदिर लेकर गया। वहाँ उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें इन मुश्किलों से लड़ने की ताकत देना। उसकी यह प्रार्थना सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने भी हमारी मदद करने का फैसला किया। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और उन्हें समझाया कि हमारा रिश्ता गलत नहीं है। धीरे धीरे लोगों ने हमारी बात को समझना शुरू किया। कबीर ने मेरे परिवार के हर सदस्य को यही एहसास दिलाया कि वह उनके लिए भी उतना ही समर्पित रहेगा जितना मेरे लिए है। उसकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार हमारी शादी की तारीख तय हो गई। शादी के दिन जब मैं दुल्हन के जोड़े में कबीर के सामने खड़ी थी तो उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने मेरे हाथ थाम कर कहा कि कोमल, मैंने भगवान से तुम्हें मांगा था और आज मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मानता हूँ। हमारे रिश्ते की कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चे प्यार में हर मुश्किल को पार करने की ताकत होती है। उस दिन मैंने जाना कि कबीर मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।